हम लोगों ने आज कंप्यूटर शुरू करना है। आप लोगों का पेपर जो है बी के अंदर कंप्यूटर आएगा। पेपर बी के अंदर और कौन से सब्जेक्ट्स थे आपकी? फार्माकोलॉजी है पेपर बी के अंदर, आपकी बिहेवियरल साइंसेज एंड एथिक्स है पेपर बी के अंदर, साथ आपका कंप्यूटर का भी पार्ट है। पहले आप लोगों का 120 नंबर का पेपर होता था, इस दफा जो एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 50 मार्क्स के अंदर अब ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिर इक्वली डिवाइड होंगे। अब जो आपके कंप्यूटर का पोर्शन है ये बहुत बेसिक कंप्यूटर है। हम लोग इसको साथ साथ देख लेते हैं। ये सारा शुरू में इंडेक्स है। चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने शुरू करना है, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर? क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर का वर्ड जो है कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, ठीक है, प्रोसेस करना। कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा जो है वो इनपुट करते हैं। कंप्यूटर जो है उस डाटा को प्रोसेस करेगा और आपको एक आउटपुट देगा। अब वो आउटपुट किस शक्ल में देगा वो बताता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कैसी है। जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह की कमांड होगी, उसी तरीके से वो प्रोसेस करेगा और आपको एक आउटपुट दे देगा। आपका प्रोग्राम बताता है कि आपका डाटा प्रोसेस कैसे होना है। इसके अलावा और अगर हम डेफिनेशंस देखें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चीज़ें स्टोर भी कर लेता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर लेता है, जिसके अंदर हम चीज़ें जो हैं वो चीज़ें इनपुट करते हैं। अब जो जो इनपुट है वो आपकी डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। डिजिटल फॉर्म के अंदर आप इनपुट करोगे, वो प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट डाटा देगा। और डेफिनेशन क्या है? और डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है उसको दोगे और वो आपको इंस्ट्रक्शन पूरी करके एग्जीक्यूट करके उसके रिप्लाई के अंदर टास्क पूरा करके देगा, आपको एक आउटपुट फ्राहम की जाएगी। उसके अलावा लास्ट में ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट डाटा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीजें की जाती हैं। बेसिक फंक्शन जो है, अभी हमने जो जितनी डेफिनेशन दी उसमें हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर जो है उसने आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। इंफॉर्मेशन किस शक्ल में दी जाएगी? इनपुट। इनपुट दी जाएगी, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस है जिनकी शक्ल में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर प्रोसेसर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी शक्ल में जो है वो क्या करेंगे, आपके डाटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू पता चलेगा कि किस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है। उसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की टेक है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे हो और उसने कैसा काम करना है। प्रोसेस करके फिर उसने क्या दिया, आपको जवाब दिया। जो आपने उससे सवाल किया उसने प्रोसेस करके आपको जवाब दिया, आपने उसे काम दिया उसने प्रोसेस करके आपको काम करके दिया। काम करने के बाद, प्रोसेस के बाद समटाइम ये होता है कि वो चीज़ हम अंदर सेव भी कर लेते हैं, फिर उसकी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है। ठीक है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी मेमोरीज हैं इसकी। तो बेसिक इसके फंक्शन क्या है? नंबर 1 इज इनपुट। ये पैटर्न भी यही है, पहले इनपुट आएगी, देन डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा, प्रोसेस करके किसी न किसी इंफॉर्मेशन में जो आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। देन आउटपुट, वो आपको जो है सारा डाटा बनाकर उसको प्रोसेस करके किसी शक्ल में आपको दिखाएगा, किसी एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। और लास्ट में अगर आपने डाटा को स्टोर करना है फॉर फ्यूचर पर्पसेस, या आपका आपके माइंड में है स्टोर करना तो आप स्टोर कर लो, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि जो भी काम आपने कंप्यूटर पे किया उसको स्टोर करना लाजमी हो। ये उसके बेसिक फंक्शंस हो गए। फिर आगे हम देखते हैं कितने टाइप के कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहले जो है ये 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये बहुत बड़े स्केल के कंप्यूटर्स होते हैं। देन सर्वर्स, देन माइक्रो कंप्यूटर्स, देन सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर से अगर हम शुरू करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये सेंट्रलाइज मशीन होती है। और बहुत बड़े बड़े जो सेटअप्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो हैं वो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। वो सारे कंप्यूटर जो हैं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं। काम वही है, डाटा प्रोसेसिंग होती है, लेकिन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो उसको कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो है इसकी मैम, अब इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं, इतने लोगों के साथ वो प्रोसेस्ड है, इतने लोगों के कंप्यूटर्स के साथ वो लिंक्ड है, तो फिर इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है ना, सेंट्रलाइज्ड फ्रेम है, तो इसके साथ इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। इसकी स्टोरेज बहुत अच्छी होगी, ह्यूज स्टोरेज।
और इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो भी हाई ग्रेड प्रोसेसिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरे बंदे का काम रुक गया है। चार बंदे, एक डिपार्टमेंट के बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं तो किसी और डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स जो हैं वो हैंग हो गए हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग भी क्या है, हाई ग्रेड प्रोसेसिंग है। ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसेस हो, उधर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, या फिर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कॉलेजेस इस तरीके से यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट किस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज कर रही है, यहाँ पे लिखा है कि बल्क डाटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसस। सेंसस क्या होता है, मर्दमशुमारी को कहते हैं। सालाना मर्दमशुमारी जो हमारी होती है उसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो है हम लोग के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, कंज्यूमर स्टेटिस्टिक्स के लिए होते हैं। उसके अलावा ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हो या एटीएम के थ्रू, ये जो इनके पीछे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी डायग्राम्स भी हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर की यहाँ पे ये डायग्राम है। डायग्राम से मैंने शो किया है कि किस तरीके से एक मेन फ्रेम के साथ कंप्यूटर बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, कि एक का जो है डाटा दूसरा भी शेयर कर सकता है, दूसरे का डाटा तीसरा भी शेयर कर सकता है। ये पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते कि इसके अंदर आप अपने पर्सनल डाटास को स्टोर करो या फिर आप पर्सनली तौर पे इसके अंदर कोई गेम शेम खेलना शुरू कर दो तो अगलों को जो है वो नजर नहीं आएगा। ये लिंक्ड कंप्यूटर्स होते हैं, एक आपके डाटा को, कुछ पर्सनल स्टोरेज भी होती है कि आप इस फलाने फोल्डर के अंदर रख लो तो वो एक्सेस में नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली जो है वो डाटा एक्सेस में होता है मेन फ्रेम से। अगर मैं आपको जनरल पिक्चर दिखाऊं तो इस तरीके के होते हैं बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फिर आगे आता है सर्वर। सर्वर जो है ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि ये भी सेंट्रलाइज्ड ही होता है, लेकिन समवट ये मेन फ्रेम से छोटा है। इसके साथ भी डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट जो है वो लिंक्ड होंगे यूजर्स, लेकिन इसमें अप टू 300 यूजर्स तक अटैच हो सकते हैं। अब 1 से लेकर 300 के दरमियान अगर छोटे स्मॉल स्केल के ऊपर अगर आपके जो है यूजर्स का कोई आप फ्रेमवर्क बना रहे हो तो दैट इज अ सर्वर। ठीक है, इसकी स्टोरेज भी अच्छी है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कम पैसों पे बन जाएगा। ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके साथ यूजर्स थोड़े कम है तो इसका साइज भी छोटा है। और इसके अंदर जो है डिफरेंट चीजें ऐड ऑन करने के लिए, इसको पूरा अप स्केल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए सर्वर्स यूज होते हैं, छोटे सेटअप्स के लिए सर्वर्स यूज होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर्वर्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम, अगर मेन फ्रेम कॉस्टली भी उतना ही पड़ेगा, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करेंगी, छोटे छोटे सेटअप्स इनको यूज नहीं करेंगे। तो मेन फ्रेम्स और सर्वर ये दोनों जो हैं ये आपका जो कॉरपोरेशंस हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बिग स्केल के ऊपर काम कर रही है और उसके साथ डिफरेंट जो है सिस्टम्स अटैच हैं जो कि प्रोसेस कर रहे हैं डाटा, उनका बैकबोन है। अगर ये नहीं होंगे तो डाटा प्रोसेसिंग जो है उसका एंड है, वो नहीं हो सकेगी। सिस्टम जो है वो बंदों तक रहना शुरू हो जाएगा, सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होगा। फिर आते हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स। अच्छा, यहाँ पे सर्वर्स की भी डायग्राम्स थी, ये देखें। मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ सर्वर को अगर कंपेयर करें तो सर्वर स्मॉल है। सर्वर, ये भी एक सर्वर की जो है ये डायग्राम है। सर्वर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की निस्बत जो है स्मॉल स्केल सेटअप होता है, इस दैट्स वाई इनके ऊपर जो यूजर आउटपुट है या यूजर का जो कनेक्शन है वो भी उसके मुनासिब से कम होगा। माइक्रो कंप्यूटर्स, आप अपने यूज के लिए, इंडिविजुअल यूज के लिए जो कंप्यूटर्स यूज करते हो, 2000 माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसके अंदर आपका घर का कोई लैपटॉप हो जाए, या फिर कोई आईपैड हो जाए, या फिर कोई नोटबुक हो जाए, या फिर कोई टैबलेट हो जाए, या आपके मोबाइल डिवाइसेस, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स एज वेल, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो। देन लास्ट में आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। ये साइज में तो वैसे ही होते हैं जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर होगा, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो हाई ग्रेडेड होती है। ये आपके काम जो हैं वो तो नॉर्मल जैसे कंप्यूटर एक साइड पे एक टाइम पे एक या दो काम कर लेता है वो ही करेगा, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो तेज होगी।
तो ये हो गए कंप्यूटर की टाइप्स। फिर आगे हम लोग बेसिक जो हैं वो पार्ट्स देखते हैं कंप्यूटर के। साथ इन्होंने डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं। हम लोगों ने जो है बचपन से अपने घरों में कंप्यूटर देखे होंगे या फिर कहीं और बेसिक कंप्यूटर्स देखे ही होंगे कि क्या क्या होता है। कंप्यूटर की केसिंग होती है, ठीक है। कोई ना कोई पावर सप्लाई होगी, तारे वगैरह हमें नजर आती हैं, ये स्विच इधर लगा, ये स्विच इधर लगा। देन मदरबोर्ड होता है एक, सीपीयू जिसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है आपका, जिसके ऊपर से हम लोग ऑन ऑफ का बटन जो है, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाइट सा ये सीपीयू है। हार्ड ड्राइव होगी, सीडी या डीवीडी बर्नर होगा, वीडियो ग्राफिक कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड होगा, साउंड कार्ड होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड एंड माउस होगा, प्रिंटर होगा। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। उसके अलावा जो है ऑप्शनल पार्ट्स जो आप अपने सिस्टम के साथ समटाइम अटैच कर लेते हो और समटाइम अटैच नहीं करते हो, वो कौन कौन से आते हैं? वो स्कैनर हो सकता है, वो फैक्स मशीन हो सकती है, वो यूएसबी हब जहाँ पे आप यूएसबी लगाते हो वो हो सकता है, वो राउटर हो सकता है, और वो स्पीकर सिस्टम हो सकता है। अच्छा, ये जो ऑप्शनल पार्ट्स हैं ये अगर नहीं लगे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस नहीं करेगा, ये एडिशनल चीजें हैं। डायग्राम्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ स्कैनर, स्पीकर, वीडियो कैमरा, माउस, कीबोर्ड, ड्राइव, सीडी रूम, सीपीयू वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सारी चीजें कुछ इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी दिखाई हुई हैं। अब ज्यादातर एक्सेस के अंदर ना ये ओल्ड स्कूल कंप्यूटर्स नहीं आते, अब ज्यादातर जो है वो लैपटॉप्स, नोटबुक्स की तरफ लोग आ चुके हुए हैं। अब हाँ, सुपर कंप्यूटर्स कुछ लोग बनवा लें तो बनवा लें, उनके पैटर्न यही होते हैं, उनकी चीजें इसी तरीके की होती हैं, लेकिन थोड़ी सी एडवांस हो चुकी हुई हैं। फिर आगे हमारे पास आते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर जो होता है दैट इज टेंजिबल, मतलब आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। हार्डवेयर इज आर द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर आपका कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। ये आपको दिखते भी हैं और आप इनको टच भी कर सकते हो। लेकिन फिर आता है अगर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो है ये आपका इंटेंजिबल होता है, आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर को एज सच जो है कैन नॉट बी टच्ड। और इसके अलावा जो है आपका हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा। अगर आपके जो भी सिस्टम है उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा तो आपके हार्डवेयर का भी कोई फायदा नहीं है। आपका हार्डवेयर जो है वो रिपेयर हो सकता है इन केस ऑफ प्रॉब्लम। आपका जो हार्डवेयर है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के थोड़े से मसले डिफरेंट होते हैं, उसको जो है एक दफा अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट इज ऑन द कंप्यूटर दैट अलाउज यू टू वर्क विद अ कंप्यूटर। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के इन्होंने बताए हैं, जैसे एमएस ऑफिस, कोरल ड्रॉ, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने जिस तरह का काम करना है उस तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। फिर आगे जो है बेसिक इन्होंने कुछ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का बताया कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंफॉर्मेशन इनपुट करने के काम आती है। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर या उसके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स को यूज करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना, डिजिटली तौर पर ऐड ऑन करना के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंदर क्या आ जाता है? आपका कीबोर्ड आता है, बेसिक आपका कीबोर्ड, ऐसा डायग्राम्स भी हैं। कीबोर्ड आता है, आप अपने माउस से भी जो है कंप्यूटर के माउस से भी इनपुट कर सकते हो, सीडी रूम से इंफॉर्मेशन इनपुट हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क से हो सकती है, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, फ्लैश ड्राइव, जॉयस्टिक, ये देखें ये जॉयस्टिक भी बनी हुई है। उसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस से या इंफ्रारेड डिवाइस से, किसी इन ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस आते हैं। अब बेसिक, सबसे बेसिक जो है दैट इज कीबोर्ड। इसके अंदर 104 कीज होती हैं, इसको अंडरलाइन करें। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती हैं, जिससे आप, जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं, जिसके अंदर जो है सारी अल्फाबेट्स भी होंगे, डिजिट्स भी होंगे, बाकी सारे भी सिंबल्स, हर चीज इसके अंदर ऐड होगी, जिसमें आप हर किस्म की कमांड जो है थ्रू दैट कीबोर्ड आप कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हो। माउस, माउस जो है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। इसमें क्या होगा? ये एज अ पॉइंटर यूज होगा, किसी भी चीज के पास जाके कोई चीज सेलेक्ट करनी है
किसी चीज को कमांड देनी है, चीजों को मूव करना है, चीजों का साइज बदलना है, किसी सिस्टम को स्टार्ट करवाना है, किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है, हर चीज जो है आप माउस से यूज करते हो। फिर आता है आपके पास सीडी रूम। ठीक है। कंप्यूटर डिस्क के अंदर जो है, कंप्यूटर सीडी रूम इज कंप्यूटर डिस्क रूम, इसके अंदर आप सीडीज यूज करते हो। और आप सीडी लगाओगे और उसके अंदर से कोई भी जो डाटा है जो उसके अंदर मौजूद है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है आपके नजर आएगा आपको। इसमें ज्यादातर जो डाटा सीडी में स्टोर्ड होता है, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है तो उसमें उसी फॉर्म के अंदर ये स्टोर्ड होगा। ठीक है। ये समटाइम जो होती हैं ये अपने अंदर स्टोर करती हैं, समटाइम ये स्टोरेज के लिए नहीं होती, समटाइम बस वो रीड ओनली होता है, आपको सिर्फ शो करेंगी डाटा, दैट्स इट। अच्छा, सीडी रूम जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट डिवाइस जब आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, और आउटपुट डिवाइस जब आप उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली डिवाइस है। इसको अंडरलाइन कर ले लाइन को कि ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, आपको कोई एमसीक्यू आ सकता है। सेम आगे डीवीडी वगैरह का इन्होंने बताया हुआ है, उसकी कैपेसिटीज बताई हुई हैं कि डिजिटल वीडियो डिस्क की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, और जो है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल की कैपेसिटी कितनी हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क की इन्होंने आगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया है, और उसका बताया कि उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। इसमें स्टोरेज थोड़ा कम होता है, मीडियम होता है, और अब ये आजकल जो है ना बिल्कुल ही खत्म ही हो चुकी हुई हैं, इतनी ये यूजेज में नहीं है। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। इससे किसी ना किसी चीज के अंदर कोई वॉइस कमांड देने के लिए आप माइक्रोफोन यूज करते हो। स्कैनर, ये एक ऐसा जो डिवाइस है जिसमें आप कोई भी चीज स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर भी कर सकते हो, और कंप्यूटर को दिखा भी सकते हो कि ये चीज है, अब ये इंफॉर्मेशन हम मैंने आप तुम्हारे अंदर इनपुट कर दी है स्कैन करके। डिजिटल कैमरा, वेब कैम से वीडियो चैटिंग हो सकती है, डिजिटल कैमरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती है, आपका एक पिक्चर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू या उसके फ्रेमवर्क के थ्रू आप सर्कुलेट भी कर सकते हो। लाइट पेन, फ्लैश ड्राइव, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है वो वीडियो गेम्स वगैरह जो है उसके लिए यूज होती है। लाइट जो है उसके अलावा लाइट पेन जो है ये आप ज्यादातर किसी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए आप लाइट पेन्स यूज करते हो। और ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइसेस जो हैं ये समटाइम हमारे कुछ चीजें हैं वो ब्लूटूथ के साथ अटैच होती हैं। आपका प्रिंटर भी ब्लूटूथ के साथ अटैच हो सकता है, आपका कोई और चीज भी जो है ब्लूटूथ के साथ अटैच हो सकता है, आप अपने मोबाइल के साथ कमांड दे सकते हो उसको ब्लूटूथ के साथ अटैच करके। उसके अलावा जो है प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग, ये सारी चीजें आप ब्लूटूथ के साथ अटैच करके कर सकते हो। देन आगे हमारे पास आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी है, वो आपने बस इसमें ध्यान रखना है कि आपके जो है बुक में जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, उसका ध्यान रखें। अगर उसका एमसीक्यू आए तो आप लोगों का नजर के से नीचे से गुजरा हो एक दफा, उस टाइम पे स्ट्रेस बहुत होता है, एग्जाम में प्रोसेस नहीं कर पाता बंदा। आउटपुट डिवाइसेस, आपने इनपुट डिवाइस को यूज करके कोई इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर ऐड ऑन की है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने या उसके अंदर जो भी प्रोग्राम था उसने उसको प्रोसेस किया है, और आपको एक जवाब, एक रिप्लाई, एक आउटपुट दी है। आउटपुट जो है वो जो शो की जाती है वो हार्डवेयर एक इक्विपमेंट होता है, उसकी में उस पे शो की जाती है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, उसके ऊपर आपको वो जो भी आपको चाहिए था, जो जवाब चाहिए था, जो आप काम कर रहे हो, वो आपको आउटपुट मॉनिटर के ऊपर दी जाएगी। उसके अलावा आपका प्रिंटर, प्रिंटर के थ्रू भी आपको आउटपुट मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड प्रिंट। स्पीकर, स्पीकर के फॉर्म में अगर आप कोई कमांड देते हो कि मुझे जो है इसकी इस सेंटेंस की इंग्लिश बताएं और बोल के बताओ, तो वो आपको स्पीक जो है वॉइस की सूरत के अंदर आपको आउटपुट मिलेगी। सीडी राइटेबल, डीवीडी, फ्लॉपी, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड जो है ये भी आउटपुट की एग्जांपल्स में आते हैं। मॉनिटर जो है ये एक स्क्रीन होती है, और इसके अंदर आप ग्राफिक्स और जो है पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो, और ये सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है। मतलब हम लोग जब आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता ही दिमाग में मॉनिटर है, क्योंकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें स्क्रीन पे नजर आएगी। प्रिंटर, प्रिंटर की जो है इसके अंदर आपको हार्ड कॉपी की शक्ल में जो है क्या मिलता है आउटपुट, पेपर्स की शक्ल में, या आप पेपर यूज कर रहे हो, आप कोई कार्ड यूज कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसीज यूज कर रहे हो। ट्रांसपेरेंसीज जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं अक्सर, जो है बुक्स की बाइंडिंग के लिए जो है स्टार्टिंग में एक ट्रांसपेरेंट शीट नहीं लगी होती, ट्रांसपेरेंसीज भी वैसे होती हैं। तो प्रिंटर ने आपको जो है हार्ड कॉपी देनी है अपने आपकी आउटपुट की। कुछ प्रिंटर्स कॉमनली यूज प्रिंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, इंक जेट जेट प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है टाइप्स और एडवांसमेंट आती जा रही है चीजों में। देन स्पीकर्स, स्पीकर्स के ऊपर जो है आपको वॉइस की शक्ल के अंदर आउटपुट मिलेगी। और बाकी ये जो सीडी वगैरह है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें जो हैं फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन कर लें कि ये इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी आता है और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी आता है। अब ये बहुत बेसिक चीज हमने अभी तक पढ़ी है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, चलो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई चीज होगी, आप लोगों ने उसको प्रोसेस नहीं किया होगा, नाम हमने सुने हुए हैं, मेन फ्रेम सर्वर के नाम सुने हुए हैं शुरू में। प्रोसेस कैसे करता है, बेसिक फंक्शन, ये कंप्यूटर के भी हमने, ये बेसिक चीज है। अब इन सब चीजों को हम लोग यूज कैसे करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इस्तेमालात। हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब हर फील्ड के अंदर जो है डिफरेंट तरह की फील्ड्स हैं, आपको पता है कि कोई मेडिकल फील्ड हो गई, आर्ट्स की फील्ड होगी, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, उसके अलावा एंटरटेनमेंट हो गई, डिफरेंट फील्ड्स हैं, फूड साइंसेज हो गया। अब हर फील्ड के अंदर जो है कंप्यूटर यूज होता है। पहले इतना कंप्यूटर का यूज नहीं था, लेकिन कुछ डेकेड्स में इतनी एडवांसमेंट हो गई है, मतलब लास्ट इस ये जो लास्ट अभी डेकेड गुजरा है, इन 10 सालों के अंदर ही इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गए। हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर साइंसेस का बहुत ज्यादा स्कोप आ गया हुआ है। हर चीज के अंदर कंप्यूटर आ रहे हैं, हर चीज के अंदर जो है बहुत से ऐसे बिजनेसेस जिनमें पहले कंप्यूटर्स नहीं यूज होते थे, अब वो बिजनेसेस भी जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको उसके फायदे नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर यूज हो सकता है, बैंकिंग में यूज हो रहा है, अकाउंट्स में यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है। जितनी आपको कोई भी फील्ड नजर आ रही है ना, हर फील्ड के अंदर जो है ना वो कंप्यूटर यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को फायदा नजर आ रहा है कि इससे एक तो काम जल्दी हो जाएगा, इसमें काम में बेहतरी आएगी, ह्यूमन एरर नहीं आता, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, आप जो है वो अपना काम भी, अपना टाइम भी बचा रहे हो, अपनी मेहनत भी बचा रहे हो, ठीक है। और काम हो भी बेहतर तरीके से रहा है, कोई फॉल्ट भी नहीं आएगा। कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस दी हुई हैं। अब ये हेडिंग्स जो हैं, आप बुलेट्स में पहले 1 2 3 4 करके सारी हेडिंग्स लिख लो, देन 1 2 3 करके उनको एक्सप्लेन करना शुरू करो। शुरू में आपने बताना है कि किस तरीके से विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा हर बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ह्यूमंस इसकी में इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है, वो इसको यूज कर रहे हैं। हर कंपनी, चाहे वो लार्ज स्केल के ऊपर हो चाहे वो स्मॉल स्केल के ऊपर हो, सारे जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा कंप्यूटर नहीं रख रहा तो वो माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज कर ही रहा होगा। अगर किसी ने कोई बड़ा सेटअप कंप्यूटर का जो हम लोगों को विजिबली तौर पे नजर आता है, भाई प्रिंटर लगा हुआ है, सीपीयू रखा हुआ है, अगर वो नहीं है तो किसी ना कोई लैपटॉप पड़ा होगा, ठीक है। वो भी तो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग करने के लिए। साइंस के अंदर कंप्यूटर यूज होते हैं डिफरेंट थ्योरीज को जो है एनालाइज करने के लिए। इवन अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि पहले मेडिसिन को डिस्कवर करने या इन्वेंट करने के बाद जो है उसको मार्केट में लेके आने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अब हम लोग कोई भी जो है केमिकल नया बनाते हैं, हम उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं, डिफरेंट जो है प्रोसेसर से उसको गुजारते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, कुछ मशीनें हैं, जैसे आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, आपके जीसीएमएस आ गया, गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, आपका एनएमआर आ गया, आ जाता है। मतलब डिफरेंट तरह की जो है ये टेक्नोलॉजीज हैं, इनके इनमें प्रोसेसिंग करके, ये भी कंप्यूटराइज्ड हैं, इनके अंदर प्रोसेसिंग करके आपको डाटा मिलता है कि भाई इसके अंदर ये जो ड्रग है इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आपने सैंपल दिया इसके अंदर ये चीजें मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि एक बंदा जो कि इस फील्ड में नहीं है, जो बहुत बेसिक लेवल पे है, उसको ये चीज बताई जाए कि आपके सामने अगर एक चीज है, वो मशीन में लगा देंगे तो मशीन उसकी हर चीज बता देगी कि इसके अंदर ये है, ये है, ये है, बॉन्ड तक बता देती है कि फलानी जगह पे ये बॉन्ड है, फलानी जगह पे ये बॉन्ड है। तो इतना साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर को यूज करके कहाँ से कहाँ पहुंच गई हुई है। अब हम लोग जो है एक मेडिसिन को एनिमल टेस्टिंग से पहले ही जो है उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करके ये देख लेते हैं कि वो मेडिसिन जो है वो आपकी उस बीमारी पे जाके टारगेट करेगी कि नहीं। हमें ह्यूमन बॉडी की प्रोटीन्स का तो पता है, ह्यूमन बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स का तो पता है,
तो हम लोग जो है एक सॉफ्टवेयर्स की मदद से उन बायोमोलिक्यूल्स के साथ अपनी जो ड्रग है उसको लाइगेंड लगा के हम देखते हैं कि आपकी ड्रग उस जाके उसको अटैच होगी भी कि नहीं। ठीक है। तो हम लोगों सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल्स पे होते हैं, फिर ह्यूमंस पे होते हैं। आप एनिमल्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स करो, बेचारे चूहे और जिस भी जानवर के ऊपर आप ट्रायल कर रहे हो मर जाएं और आपको एट द एंड पता चले कि भाई ये तो ड्रग का कोई इफेक्ट था ही नहीं। तो इससे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप उस पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इसकी स्किल है कंप्यूटेशनल एनालिसिस की। फिर एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, लाइब्रेरीज, और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। पहले वक्तों में जो है सिर्फ एक किताब दी जाती थी बच्चों को और कहते थे इसी को याद कर लो, इसी में ही रहना है, आपने इससे बाहर नहीं निकलना। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनको अगर कोई चीज़ समझना है तो वो निकालते हैं फ़ोन और वो चीज़ें गूगल करके इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये इस्तेमाल है कंप्यूटर का आपकी अपनी फील्ड में। मेडिसिन और हेल्थ केयर में कंप्यूटर का जो काम है ना वो वक्त के साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा है। जैसे अगर हम एक रिटेल सेटअप की बात करते हैं, रिटेल सेटअप के ऊपर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अपनी इनटेक आउटटेक के ऊपर। हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में भी जो है कंप्यूटर सिस्टम है, हर चीज का एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रही है। उसके अलावा स्टॉकिंग के लिए पेशेंट के फाइल्स जो हैं वो मेंटेन हो रही हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी मशीनरी यूज हो रही है, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सारी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है और फिर ये प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देती हैं, तो वो भी क्या है, बेग कंप्यूटर्स हैं। एमआरआई, ये सारी चीजें। उसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे जो है ऑपरेशंस है जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं, जैसे इन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट का कहा है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि वो भी जो है उसमें भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स यूज होते हैं जिसको यूज करके आप ये ऑपरेट करते हो। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर आधे से ज्यादा जो है ये चीज मैंने आप लोगों को इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो है, जब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि हमारे पास जो है सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ लेबर काम करती है, कुछ काम मशीनें करती हैं। मशीन कैसे ऑपरेट होती है, उसको कोई कमांड दी जाएगी, कमांड देने के लिए उसके लिए इनपुट डिवाइस, और फिर वो काम करेगा, प्रोग्राम, एंड देन आउटपुट काम करके देगा आपको। तो मशीनों भी क्या होती हैं, कंप्यूटराइज्ड होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के अंदर भी कंप्यूटर होते हैं। एग्री आर्किटेक्चर के अंदर अब जो है, जैसे आर्किटेक्चर का माइंड में हमारा आता है तो हमारे माइंड में सबसे कॉमन चीज जो हमारे इर्द गिर्द है दैट इज नक्शा बनाना, या किसी चीज की जगह का कोई नक्शा बना के देना। तो वो हाथ से बैठ के नहीं बना के देते, वो जो पुराने जमाने में कागजों के ऊपर खोल देते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। अब क्या है, आपको डिजिटली तौर पे नक्शे बना के दिए जाते हैं, तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं। और उसके अलावा जो है इंजीनियर्स भी जो है अपने जो है बहुत से कामों के लिए जो है इंजीनियरिंग करके, मतलब अपना काम करके डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कोई भी अगर एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट जस्ट मूवीज नहीं है, एंटरटेनमेंट जस्ट जो है कोई गेम वगैरह नहीं है, वैसे ये भी है लेकिन जस्ट ये नहीं है। तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आपका माइक्रो कंप्यूटर, आपका मोबाइल इज माइक्रो कंप्यूटर। उसके अलावा आप उसके ऊपर जो है मैसेजेस दे रहे हो, या फिर आपके मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप ईमेल भेज रहे हो। ईमेल क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो है आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। वो जो पुराना जमाना था जिसमें खत भेजे जाते थे पेपर पे लिख के, कितना टाइम वेस्ट होता था, कितनी देर बाद इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचती थी, वो इन चीजों को हम बाईपास कर चुके हैं, इन चीजों से हम बाहर आ चुके हैं। बहुत से बिजनेस एप्लीकेशंस, अब कोई भी बिजनेस है उसको स्टॉकिंग के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको बिल टेकिंग के लिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए, हर चीज के लिए जो है क्या चाहिए, कंप्यूटर। चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे वो बड़ा बिजनेस है। अभी हमने पढ़ा था सर्वर्स, मेन फ्रेम, बड़े बड़े बिजनेस के लिए मेन फ्रेम्स थे। तो हर बिजनेस एप्लीकेशन में आता है कि हर बिजनेस को क्या चाहिए होता है, अपनी प्रोसेसिंग के लिए, अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, अपने बिल्स के लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर। पब्लिशिंग, अब इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि पब्लिशिंग कंप्यूटर जो है उसमें एक डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक फील्ड है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से आप लोग जो है ना प्रिंटर को कमांड देते हो और आप जो है हार्ड प्रिंट निकाल देते हो किसी भी चीज का। उसके अलावा और भी पब्लिशिंग के अंदर जो है, जर्नल पब्लिशिंग की अगर हम बात करें, जो जो है
डिफरेंट चीजें पब्लिश होती हैं। आपके बहुत से जर्नल्स जो हैं, जैसे हम लोग बचपन में रिसाले नहीं बच्चों के पढ़ा करते थे, उस तरीके से अब मेडिकल के भी रिसाले होते हैं, वो डिजिटली भी प्रिंट होते हैं। ठीक है, आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सी चीजें ऐसे मिल जाएंगी जो पब्लिश होती हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो सब कुछ कैसे है? कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से इनपुट की गई है। देन बैंकिंग, बैंकिंग का हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंकिंग में जितनी भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोगों ने जब मेन फ्रेम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि बैंकिंग के अंदर मेन फ्रेम्स यूज होते हैं। जितनी भी ये जो आपको एटीएम सर्विस मिलती है 24 आवर्स के पीछे एक मेन फ्रेम काम कर रहा है। जितना भी आप जो है डिपॉजिट कराते हो सीडीएम पे जाके और फिर विड्रॉल करवाते हो एटीएम से, वो उस टाइम पे बंदे अंदर बैठ के काम तो नहीं कर रहे होते, लेकिन मशीनें चल रही होती हैं, कंप्यूटराइज मशीनें चल रही होती हैं। अच्छा, इसमें हेडिंग्स देखें। साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। आप ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा एक लाइन में भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैंने आपको कहा है कि ये एक एप्लीकेशन तीन इकट्ठी लिख दी है, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, देन आपने पॉइंट्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 करके 10 पॉइंट्स लिख देने हैं, बुलेट्स बना लें, पॉइंट्स लिख लें, एरो लगा लें। देन आप लोगों ने हर एक को एक्सप्लेन करना शुरू करना है, और हर एक के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, दो दो तीन तीन आप लोग लाइंस लिखें। ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।